नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। और शहर शहर इस समय किस तरह के हालात हैं बारिश के, वो आपको बताएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि बादल फाड़ तबाही जो है वो हो रही है। अलग अलग जगहों की हम आपको इस शो में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएं, कुल्लू के सेंज में बादल फटने से 5 घर बह गए हैं। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बेहाली गांव में ही एक ही परिवार के 3 लोग बह गए। हिमाचल में बादल फटने के बाद ये घटना सामने आई है। बादल फटने के बाद जीवन नाले में उफान है। किसी भी शख्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बेहाली गांव में एक ही परिवार के 3 लोग बह गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दें, बादल फटने से बेहाली गांव में 5 घर बह चुके हैं। कुल्लू के सेंज में बादल फटने से 5 घर बह चुके हैं। फिलहाल लोगों को ढूंढने की कोशिश हो रही, लेकिन किसी का कुछ अता पता नहीं है। बेहाली गांव में एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं 3 लोग, जो बादल फटने की घटना के बाद बह गए। हालांकि नदियां वहां पर उफान पर हैं, उसकी वजह से भी खासी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। देश के कई शहरों में मौसम ने तबाही मचा रखी है। कहीं जोरदार बरसात के बाद बाढ़ के हालात हैं, तो कहीं नदियां उफान पर हैं। कहीं शहरों में सैलाब उमड़ आया है, तो कहीं शहर के भीतर नाव चलाने की नौबत आ गई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। शहरों में हो रहे जल तांडव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मगर सबसे पहले शुरुआत हिमाचल के कुल्लू से करते हैं, जहां बादल फटने की 3 घटनाएं हुई हैं। अब कुल्लू से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटा है। ये देखो, काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। और बादल फटने के बाद ऐसी जलधारा जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहती है। देखिए कितने वेग में पानी बह रहा है। इस बहाव के बीच में जो भी आ रहा है उसके साथ बहता जा रहा है। कुल्लू में बादल फटने के बाद प्रशासन ने मंडी में अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि पंडोह डैम से व्यास नदी में पानी छोड़ा जा सकता है और ऐसी स्थिति में व्यास नदी में उफान आ सकता है। इसीलिए लोगों को व्यास नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में भी बादलों ने तबाही मचा दी है। देखिए, ये जम्मू में तवी नदी की तस्वीरें हैं। नदी के बीच में एक शख्स फंसा हुआ है, उसकी सांस अटकी हुई है। लहरें जिंदगी को अब बहा ले जाएं कि तब कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी के बीच में फंसे ये बुजुर्ग खुद को बचा लेने की गुहार लगा रहे हैं। चुनौती यही थी कि इनकी जिंदगी को कैसे बचाया जाए, लहरों के बीच से कैसे इन्हें सुरक्षित निकाला जाए। नदी में किसी बुजुर्ग के फंसे होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव कर्मियों ने तय किया कि नदी में रस्सी की सीढ़ी लटकाई जाए और बुजुर्ग को ऊपर खींच लिया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। चंद मिनट के अंदर एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी की बनी सीढ़ी नदी में लटकाई और उसी के सहारे बचाव कर्मी नदी में उतरा। एसडीआरएफ की टीम्स मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ से रस्सी नीचे डाली है ताकि व्यक्ति ऊपर आ जाए। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि व्यक्ति को जब बाहर निकाला जाएगा वही पुल पर ही पहुंचेगा। और यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाई, देखिए एसडीआरएफ की टीम्स जो है लगातार प्रयासरत है कि इस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर। देखिए व्यक्ति को, देखिए यहाँ पर जो है एसडीआरएफ की टीम्स नीचे पहुंच रही हैं। देखिए रेस्क्यू टीम के एक सदस्य जो है नीचे जा रहे हैं। देखिए रस्सी के सहारे नीचे जा रहे हैं और उस व्यक्ति को नदी से पूरा बाहर निकालेंगे इसी रस्सी के सहारे। तस्वीरें आप देखिए लगातार। देखिए एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है उनके एक सदस्य यहाँ अब नीचे जा रहे हैं नदी के। तस्वीरें देखिए आप, हम आपको अब दूसरे एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में ही बचाव कर्मी बुजुर्ग के पास था। बचाव कर्मी ने बुजुर्ग को गले लगाया और पीठ थपथपा के भरोसा दिया कि अब वो महफूज है, चिंता की कोई बात नहीं।
रेस्क्यू टीम का सदस्य अपने साथ सुरक्षा जैकेट भी ले गया था। जैकेट को उसने बुजुर्ग को पहना दिया। सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, इस व्यक्ति को ये बेल्ट बांधा जा रहा है। देखिए, बेल्ट बांधा जा रहा है इस व्यक्ति को, और जैसे ही इस व्यक्ति को बेल्ट से बांध दिया जाएगा तो सीढ़ी के सहारे इस व्यक्ति को ऊपर खींच लिया जाएगा। तो पूरी ही प्लानिंग के साथ यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है, जो बचाव टीम है, वो इस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। देखिए, मैं यहाँ पर एक और चीज़ को दोबारा इस बात का जिक्र करूँगा कि कितनी विषम परिस्थितियों में जो हमारे एसडीआरएफ की टीम्स होती हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो दूसरी एजेंसियाँ होती हैं, एनडीआरएफ होता है, और साथ ही में पुलिस भी अपना जो है योगदान देती है। और देखिए, जब आपदा प्रबंधन की बात आती है उस समय जो हमारी रेस्क्यू टीम्स होती हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो काफ़ी तत्परता के साथ विषम परिस्थितियों में कार्य करती हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इस व्यक्ति को अब बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा है। फिर पुल पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने एक रस्सी को नीचे गिराया ताकि उस रस्सी को जैकेट में फंसाकर किसी भी खतरे को टाला जा सके। अब रेस्क्यू कर्मी सबसे पहले उस शख्स को सीढ़ियों की मदद से ऊपर भेजता है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरी सावधानी से वो शख्स ऊपर चढ़ता जाता है। कुछ मिनट के अंदर ही वो पुल पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम के पास पहुंच जाता है। वहां मौजूद बचाव कर्मी उसकी मदद कर ऊपर खींच लेते हैं। काफी मशक्कत के बाद ये जिंदगी बचा ली गई। करीब 1.5 घंटे तक फंसे रहे शख्स को एसडीआरएफ ने कुशलता के साथ बचाकर संकट से उबारा। तवी के उफान से जिंदगी सुरक्षित निकाली गई तो वहां लोगों ने पूरी रेस्क्यू टीम का अभिवादन किया। कश्मीर में ही जम्मू की तस्वीरें आपने देख ली, अब राजौरी की तस्वीरें देख लीजिए। ये राजौरी में मनेवर नदी की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बीती रात से राजौरी जिला में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। इस वक्त मैं राजौरी की मनोवर नदी के नजदीक मौजूद हूँ, जहाँ नदी का जलस्तर जो है वो तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास मैं करूंगा कि किस तरह से इस नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। मनोवर नदी हो, सतलुज नदी हो, ये दोनों नदियां राजौरी से बहती हैं और इन नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि भारी बारिश जो है वो बीते रात से राजौरी जिला में हो रही है। कहीं घरों के अंदर पानी भी दाखिल हुआ है, लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है। हाईवे पर जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। हम जनाब जम्मू से आ रहे हैं, सुबह निकले हम 4:45 बजे जम्मू से, तो 6:30 के करीब 6:45 के करीब हम पहुंचे चंद्रकोट। वहाँ बंद रखा हमें 9 बजे तक। रोड खराब था तो वहाँ की क्या हालत? वहाँ स्लाइड हुआ था और उन्होंने क्लियर कर दिया सिंगल लाइन में। अभी दूसरी जो कनोपी टनल उस साइड की है तो उसको भी क्लियर कर रहे हैं। ड्राइवरों से गुजारिश करेंगे आहिस्ता चले, देख के चले, एक सिंगल लाइन में चले, डबल लाइन ना करें, क्योंकि आगे रोड सिंगल है, वो डबल करते हैं तो पूरा जाम लग जाता है। हम 2-2.5 घंटे जाम में फंसे रहे इधर से भी। मौसम की मार ऐसी है कि देश के कई शहरों में हाहाकार है। आसमान से पानी के साथ मुसीबत बरस रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। गुजरात के शहरों में भी बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ के हालात हैं, मगर सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात सूरत की है। सूरत में इतनी बरसात हुई कि पूरा शहर लबालब है। सूरत के अलावा बनासकांठा, नर्मदा, पंचमहल और महिसागर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। गुजरात पर मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि शहरों में हाहाकार है। मूसलाधार बरसात ने शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। जिंदगियों के सामने सैलाब का संकट है। रिहायशी इलाके लबालब हैं। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इतनी बरसात है कि घरों में लोगों के साथ पानी भी है, बाहर निकल नहीं सकते। गुजरात के ऊपर मानो बादल फटे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है। ऐसी बारिश कि जिंदगी त्रस्त होने लगी है।
अभी तो ऐसे मौसम की शुरुआत हुई है और गुजरात के इस शहर का हाल देखिए, सूरत ही बदल गई है। इस संकट काल की सबसे हाहाकारी तस्वीरें गुजरात के सूरत से आई हैं। बारिश से बदहाल सूरत, बारिश के सामने बेबस सूरत, बाढ़ के आगे लाचार सूरत। सूरत में मूसलाधार बारिश से जिंदगी ठप हो गई है। मंगलवार शाम तक 36 घंटे में वहां करीब 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूरत के सामने भारी बारिश का संकट 3 दिनों से जारी है और उसका नतीजा है कि शहर की सड़कें डूब गई हैं। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।